नमस्कार, आईपा के मंच पर आप सभी का स्वागत है। आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन एक ऐसा संगठन जिसका मकसद है प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देना, जिसका मकसद रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को लेकर हर स्तर के लोगों से बात करना। तो आज हमारी टीम हंडिया विधानसभा के बाद फूलपुर विधानसभा पहुंच चुकी है। हमने पहले हंडिया विधानसभा का रुख किया, उसके बाद अब जायजा लेने के लिए हम फूलपुर विधानसभा में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, यहाँ की जनता है, तो जानते हैं कि जनता का मिजाज क्या है। आने वाले विधानसभा चुनावों में अब की बार उत्तर प्रदेश में कौन रण जीतने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ के लोगों से बात कर लेते हैं। सर, आपका नाम क्या है? विजय शंकर जी, कौन जीतेगा आपकी बार उत्तर प्रदेश का रण? इस बार तो अखिलेश यादव ही जीतेंगे। थोड़ा तेज बोलिए, अखिलेश यादव ही जीतेंगे। अखिलेश यादव जी बोलेंगे। अच्छा, ये बताइए कि किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हैं आपके बाद? मुद्दे की बात है, इसके पहले अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो हमारे सुविधा के लिए 108 नंबर, 100 नंबर और तमाम ऐसे सारे कार्यक्रम जो अखिलेश यादव ने किया, आज वो 5 साल में योगी सरकार नहीं कर पाई। हमारे यहाँ बगल के ही विधायक हैं, भाजपा के ही विधायक थे, 5 साल में आज तक कभी क्षेत्र में नजर नहीं आए। और युवा इतने परेशान है, नौकरी के लिए, सब कुछ के लिए कोई कुछ नहीं मिल रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती थी, आज तक कुछ फाइनल नहीं हुआ। तो हम लोग इस बार पूरी जनता बदलाव चाहती है, अखिलेश यादव की सरकार बने। आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी ने पिछली सरकार में सब कुछ काम किया। जब काम किया था तो जनता ने सत्ता से बाहर क्यों कर दिया था? जी मैम, कुछ लोग विरोध था वो बाहर कर दिए। जनता है, जनता हर बार मन बदलती है। उस बार उनको दी, इस बार जनता अब 5 साल उनका देख लिया, परेशान हो गई, बहकावे में आ गई थी। अगली बार जो जनता ये बीजेपी सरकार ये झूठ बोलकर, बहका कर, फुसला कर जनता को बेवकूफ बनाया, इसलिए वो सत्ता में आ गई थी। इस बार उसके झूठ का पर्दाफाश हो चुका है, इसलिए अब की बार वो सत्ता से बाहर होना तय है। रही बात अखिलेश यादव की, अखिलेश यादव जी ने बहुत काम किया था भाई। 108 नंबर दिए थे, क्या कहते हैं, पेंशन, समाजवादी पेंशन योजना दिए थे, इकाना वो जो स्टेडियम है उसको बनवाए थे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनवाए थे, बहुत सारे काम किए थे, जितना काम। और महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर 1090 भी उन्होंने चलाया था। अखिलेश यादव ने 100 नंबर, बहुत कुछ किए थे। ये तो सिर्फ नाम बदलने का काम कर रहे हैं। घर के बच्चे कहते हैं ना कि समाज बीजेपी कर रहे हैं और बापू जी साढ़ हाकत परेशान हैं, तो इसलिए इस बार इनको जाना तय है। ये अब की बार गोरखपुर बाबा जी जाएंगे। और रही बात आप देखे होंगे अभी कुछ दिन पहले, आज 3-4 दिन पहले एनटीपीसी और ग्रुप डी की वैकेंसी को लेकर नोटिफिकेशन, उस समय एक एग्जाम था। जब बच्चे ज्यादा क्वालिफाई कर ले रहे हैं तो उसमें डबल एग्जाम कर दिया जा रहा है सिलेक्शन के पीरियड में। ये कहाँ का न्याय है? घर में घुस के मार रहे हैं, लाज में दरवाजा तोड़ के मार रहे हैं। यही प्रशासन, यही है रामराज। तो इसलिए इनका जाना तय है। अब बाबा जी गोरखपुर जाएंगे। आपने बोला कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर 1090 उन सरकार में, पिछली सरकार में हुआ, लेकिन मौजूदा सरकार दावे कर रही है कि पिछली सरकार में महिलाओं की सुरक्षा नहीं थी, लेकिन इस सरकार में महिला सुरक्षित है। अभी आपने इसके पहले जिला पंचायत का चुनाव देखा था, उसमें साड़ी खींची गई, हाथरस की लड़की के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ। इनके विधायक सांसद खुद जो इज्जत लूट रहे हैं, वो क्या सुरक्षा देंगे? आप ही बताइए, अपने से आप जान रही हैं, आप लोग तो सब कुछ जान रहे हैं कि कितनी सुरक्षा ये दे रहे हैं बाबा जी। मिट्टी तेल डाल के रात में जला देते हैं। कुछ बोल रहे हैं, आप बताइए क्या कह रहे हैं? आप पूछिए, हम बताने के तैयार हैं। चलिए ये बताइए, चुनाव है, चुनावी माहौल क्या है? क्या आपकी बार क्या लगता है कि कौन उत्तर प्रदेश में राज करेगा? उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार आएगी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। आप लोग कहीं सपा के प्रत्याशी तो नहीं, मतलब उनके सपोर्टर तो नहीं, या जनता है? जनता। चलिए, आपको देखा गया, तब हम लोग रास्ते पे जा रहे थे, यहाँ रुक गए। अच्छा। कि क्या हो रहा है यहाँ पे। हाँ, तो चलिए हम आप लोगों को बता देंगे, सपोर्ट जरूर करें, लेकिन ये जनता है। हम बाबा, चाचा जी आप अपना नाम बताइए। लालचंद जी, क्या लगता है कि अब की बार किन मुद्दों को लेकर आप किसे वोट करने वाले हैं? देखिए, जनता पूरी तरह से बिल्कुल परेशान हो गई है इस सरकार में। हम लोग गांव में रहते हैं, किसानी से जुड़े हुए लोग हैं। हाँ, इतनी परेशानी है जानवरों से कि किसान बिल्कुल रात भर जग रहा है। हम लोगों के बच्चे देख रहे हैं, नौकरी नहीं पा रहे हैं, पढ़ लिख करके उनके सर के बाल झड़े जा रहे हैं। और अभी हमारा लड़का वहाँ पे इलाहाबाद में था, उसको जाति पूछ कर उनके कमरों को तोड़ा गया है। पुलिस के लोग, इतना आतंक वहाँ पे मचाया गया है और इतने लड़कों को पीठ पे इतनी मार पड़ी हुई है कि बिल्कुल से अब लड़के डर के मारे वहाँ से भाग आए हैं, घर पे रह रहे हैं। बाकी रही बात विकास की,
तो पिछली सरकार में ऐसी संवेदनशील योजनाएं अखिलेश के द्वारा लाई गई थी, जैसे पुलिस का है एम्बुलेंस, स्वास्थ्य की एम्बुलेंस है, पुलिस का 100 नंबर है, ये सब बड़े संवेदनशील मामले थे। लेकिन इस सरकार में ऐसा कोई आप बता दीजिए कि जो जनता की संवेदना से जुड़ी हुई चीज है, ऐसी कोई योजना बता दीजिए कि जो जनता की संवेदना से जुड़ी हुई हो। इनकी सिर्फ केवल प्रचार प्रसार और भोली भाली प्रदेश की जनता को बरगलाना, परेशान करना, इसके सिवा हमें बता दीजिए कि इनका कोई धरातल पर ऐसी योजना है जो डायरेक्ट जनता को मिल जाएगी। नारे मत लगाइए, नारे मत लगाइए, बात करिए, बात हम सबसे बात करेंगे, हम सबसे बात करेंगे, सबसे बात करेंगे। इसलिए नेता लोग से बात करिए, पहले युवाओं से बात करिए। हम युवाओं से यहाँ कोई नहीं है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। युवाओं से हम अलग कर लेंगे, एक प्रोग्राम हम युवाओं से अलग कर लेंगे, लेकिन बात आप अपनी बात कंप्लीट करिए। इसलिए इस बार हम किसान लोग न जाति पर न पाति पर, हम लोग एक आम मतदाता हैं और इस बार एक सशक्त और योग्य, अनुभवी, पढ़ा लिखा व्यक्ति प्रदेश का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को हम लोग मिलकर। आपने किसानों की बात की, मौजूदा सरकार दावे कर रही है कि उन्होंने किसानों के भलाई के लिए, पहले तो वो दावे करते हैं कि किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा जा रहा है, उनकी भलाई के लिए हमने कानून भी वापस कर लिए। आपके खाते में कभी पैसे आए? पैसा हमें किसी की दया पे, भारतवर्ष के लोग मेहनत मजदूरी करके अपना स्वावलंबन चाहते हैं, किसी की कृपा पे नहीं जीना चाहते। किसान चाहता है कि हमारा लड़का नौकरी पाए और हम अपने खून पसीने की कमाई से स्वयं खाएं और पूरे राष्ट्र को खिलाने का काम करें। हमें भीख मांगकर टुकड़ों पे पलने की आदत नहीं है। किसान हैं हम पूरे प्रदेश को, पूरे राष्ट्र को खिलाना जानते हैं। हम भीख मांग के खाना नहीं चाहते। भीख मांग के किसान खाना नहीं जानते हैं, किसान पूरे देश को खिला सकते हैं अपनी कमाई से। आप बताइए सर, नाम क्या है आपका? देवनारायण यादव। कुछ कह रहे थे पीछे से, आप कुछ कहना चाह रहे थे? अरे कहना क्या है, इस समय आप देख रही हैं मैडम, पूरा प्रदेश जिस तरीके से हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को निहार रहा है, उनके विकास की जो है एक एक झलक जो है पूरा प्रदेश ने देखा है। जिस तरीके से उन्होंने विकास किया है, और माननीय योगी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से किसानों के साथ छलावा किया, नौजवानों के साथ छलावा किया। इन्होंने गैस सिलेंडर पहले फ्री बांटा, फिर उन्होंने कहा उसको कर दिया 1050 रुपया। टीवी पहले 150 रुपये रिचार्ज होती थी, उसको कर दिया 450 रुपया। अब जो है इन्होंने जियो का पहले कहा था कि हम फ्री देंगे, जियो को कर दिया 662 रुपया, और अब कह रहे हैं हम कि अनाज फ्री दे रहे हैं। ये बताइए सबसे पहले ये बताइए, आप नेताजी हैं या फिर आम आदमी? कपड़े से तो नेताजी लग रहे हैं। नाम क्या है आपका? देवनारायण जी। हाँ, आप उत्तर प्रदेश की सरकार को लेकर कहीं ना कहीं उनकी खामियां गिना रहे हैं, लेकिन मौजूदा सरकार लगातार दावे करती है कि रोजगार दिया युवाओं को, राशन दे रही है, शौचालय दे रही है, आवास दे रही है। वो अपनी जो उनकी काम है वो गिना रहे हैं। इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री, इतना बड़ा झूठा मुख्यमंत्री, आज तक रिकॉर्ड में हमको कम 30 साल हो गया जो है एक सफ़ेद कुर्ता कपड़ा पहनते हमारा, हम किसान हैं, लेकिन जिस तरीके से मैंने देखा पूरे उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री, इतना बड़ा झूठा मुख्यमंत्री आज तक हमने देखा नहीं जो है अपने जीवन में। जिस तरीके से इन्होंने किसानों को लॉलीपॉप दिया है, नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया है नौकरी के नाम पे, ये झूठ पे झूठ का पुलिंदा लेकर के पूरे देश में नौजवान इनको निहार रहा है कि अगर एक क्षेत्र में इनके विधायक आ जाए, इनके सांसद आ जाए, तो लोग दौड़ा करके मारने का काम करते हैं। इनका सांसद विधायक मारा जा रहा है। इनको कौन सा विकास किया? अगर विकास किए होते तो इनके विधायक, इनके सांसद मारे जाते। इन्होंने पूरे प्रदेश में लूटने का काम किया है। ये झूठ बोलते हैं, इनके हर बातों में झूठ का पुलिंदा लेकर के ये चल रहे हैं। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से पूरे प्रदेश का विकास किया है, 2022 में पूरा किसान, नौजवान, हर समाज के लोग इनको मुंहतोड़ जवाब देंगे और 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को भारी मतों से जिताकर विजयी बनाने का काम करेंगे।
अभी 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 मौजूदा सरकार दावे कर रही है, बड़े बड़े पोस्टर लगवाए कि युवाओं को रोजगार दिया, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार नहीं मिला? इनका मीडिया चैनल जितना है सब बिका हुआ है, अखबार चैनल बिका हुआ है। ये फर्जी आंकड़ा, कोई आंकड़ा इनका सही नहीं है। लेकिन ये मीडिया कहाँ से आ गए? उन्होंने तो पोस्टर लगवा रखे हैं, तो मीडिया कहाँ से आ गया? आप मीडिया को टारगेट क्यों कर रहे हैं? मीडिया को इसलिए टारगेट कर रहा हूँ कि मीडिया भी दोषी है। मीडिया इसलिए दोषी है कि जो सत्य बात को सत्य बोलना चाहिए जो है। ये जीवन जो मिला हुआ है ये कुछ क्षण के लिए है। हम कहते हैं पूरे देश का पैसा आपको दे दिया जाए, क्या आप रख पाएंगे? आपके जब शरीर ही नहीं रहेगी तो ऐसा पैसा किस काम का? हमारे लिए जो है देश का प्रधानमंत्री है, हम लोग इनको सम्मान जिताए थे जो है। पूरे देश के लोगों की एक लालसा थी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय योगी मुख्यमंत्री जी ने देश का विकास करेंगे। लेकिन हम लोग देख रहे हैं इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री, इतना बड़ा झूठा मुख्यमंत्री आज तक के रिकॉर्ड में दिखाई नहीं दिया हम लोगों को। आज हम नौजवान, किसान, मजदूर, हर समाज के लोग रो रहे हैं। हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी जब पहली बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने थे तो उत्तर प्रदेश का किसान गेहूं के बाल का गुलदस्ता बना के माननीय नेताजी को भेंट किया था। नेताजी की बात की आपने, मुलायम सिंह की जी बात की, तो मौजूदा सरकार के जो लोग हैं वो आरोप लगाते हैं कि नेताजी ने एक बार बयान दिया था कि जो रेप करके आते हैं युवा, गलती हो जाती है उनसे, तो कहीं ना कहीं रेपिस्ट को वो सपोर्ट करते हैं। उसको तो देखिए ऐसा है, उसको अपने ढंग से मीडिया के लोगों ने मिलोर को पेश किया। नेताजी कभी ऐसा नहीं, नेताजी ने कहा नौजवानों से गलती हुई है तो उसके लिए समझाया जा सकता है। जैसे कोर्ट में कोई पकड़ा गया तो उसको समझाया जाता है। रेप के मामले पे बात हुई थी, रेप मामले तो भाजपा सबसे आगे है मैडम। आप तो खुद ही महिला हैं, रेप के मामले में आगे है। और नेता लोग भी, मंत्री लोग भी, और इससे ज्यादा क्या कहें कि महिला को जलाकर रातों रात मिट्टी के तेल डाल दिया गया और उसके शरीर को भी गांव वालों, घर वालों को नहीं दिया गया। इसमें नंबर टॉप अगर है तो बीजेपी के मंत्री और बीजेपी के नेता। बट देश में पहली बार, अगर देश में, मैं प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, देश में अगर बालिकाओं का किसी ने सम्मान किया था तो वह आदरणीय मुलायम सिंह जी थे, जो 20,000 कन्या विद्याधन, इंटर पास की लड़की को 20,000 कन्या विद्याधन और साइकिल दे करके, यह बहुत बड़ी योजना है। अगर शुरुआत किसी ने किया था देश में तो वह मुलायम सिंह यादव ने किया था। तो ये मुलायम सिंह जी कैसे कह सकते हैं? मौजूदा सरकार के लोग वो आरोप लगाते हैं। देखिए, आरोप प्रत्यारोप इनके पास है क्या काम? इसका काम है झूठ बोलना। झूठ बोलने का पुलिंदा वो मान चुके हैं। उनके मन की बात, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब आए थे तो लोगों से कहते थे कि मेरे मन की बात। उनके मन की बात यही है कि सारा मन उनका झूठा है। आज तक जितने वो मन की बात किए हैं, किसानों की आय को दुगनी करने के लिए बात किए, वहाँ उनके मन में आया। उनके मन की बात किसानों के खातों में 15,000 रुपए डालने की बात आई, 15 लाख रुपए उनको देने की बात आई। मैम ये बताइए, आप घूम रही हैं पूरे प्रदेश में, किसी के खाते में 15 लाख रुपए आया? नहीं, हमें तो अभी तक किसी ने नहीं बताया। आप ये समझिए, किसान जो फसल को खेत को जोत करके अपने कलेजों को चीर करके फसल उगाने का काम करता है। आप ये बताइए उसमें कितना कह रहे मौजूदा सरकार के जो लोग हैं, जो मौजूदा सरकार, वो कह रही है कि हम किसानों के खाते में सीधा पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। मैम, और टोटल झूठ बोलने काम करते हैं। आज तक यही तो जनता जो है उनकी सरकार को जब लाया, उनके मन की बात जाना कि इसमें कुछ सच्चाई है। लेकिन आज के दौर में ये सरकार को क्यों जूता लात मिल रहा है? इनके सांसद क्यों मारे जा रहे हैं? इनके विधायक क्यों मारे जा रहे हैं? क्योंकि इनका झूठ बोलने का सारा पुलिंदा साफ पूरी जनता जान चुकी है। अब इनको यहाँ से भगाना है बस। इनको यहाँ रहे हैं। खाद जो 50 केजी मिलता था वो 45 केजी कर दिए हैं। तो जो 5 किलो काट रहे हैं वो काट करके अगर किसी को दे रहे हैं तो कोई देना थोड़ी हुआ। हमारे प्रधानमंत्री, आप कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे? हमारे प्रधानमंत्री जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि गाय हमारी माता, तो साढ़ क्या, साढ़ के बारे में उसने नहीं बताया। मतलब गाय हमारी माता तो साढ़ क्या, साढ़ पापा जो किसानों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। किसानों का खेत पूरा रात में चल जा रहे हैं।
आवारा पशुओं की बात कर रहे हैं, तो मौजूदा सरकार के लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक किसान जो है वही पशु छोड़ते हैं, सरकार थोड़ी छोड़ती है। किसान पशु छोड़ते हैं, वो गौशालाएं बनी है। पशु को छोड़ता है मैम, लेकिन ये गवर्नमेंट की योजना है। गवर्नमेंट को पशु जो बनाया जाता है, गौशाला बड़ा गौशाला बनाया जाता है, उसमें गौशाले में जितने भी सांड और गैया छोड़ी जा रही है गवर्नमेंट में, वो उस गौशाले में उसको रखना चाहिए। और गौशाला भी जो बनाया गया है उसमें 50-40 गैया मर जाती है, उनको गाड़ने वाला कोई नहीं मिलता है। हम जैसे मुसलमान गौशाला से गैया निकाल करके उनको दफन किया जाता है, उनको कफन दिया जाता है। योगी सरकार उसको मरवाने का काम करती है। आप जाति धर्म को क्यों ले रहे हो आगे? जात धर्म को एक साइड रखे, हमारे जनता बराबर है, जनता एक। जाति धर्म बीजेपी से बड़ा जाति धर्म कोई नहीं। धर्म की बात अगर करती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। हिंदू मुसलमान हम कहते हैं कि आप हिंदुस्तान में रहते हो, पाकिस्तान भाड़ में जाए, उसकी बात क्यों करते हो? अगर हमारे भारत में कोई आंख दिखाएगा तो हम उसकी आंख निकाल लेंगे, वो चाहे जिस देश का हो। भैया लोगों में बड़ा आक्रोश है, लोग रोजगार चाह रहे हैं। हम सबसे बात करेंगे, सभी लोग रुकिए, ये सर खड़े हुए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? काले नेताजी हैं या फिर? नहीं, नेताजी हम जिला पंचायत सदस्य हैं। ओ, जिला पंचायत सदस्य हैं। क्या लगता है कि अब की बार क्या सिचुएशन है आपके उत्तर प्रदेश की? इस समय जनता बदलाव के मूड में है। जनता इस समय आक्रोश के मूड में है कि सरकार कितनी जल्दी चली जाए। जनता इनके जो झूठे वादे हैं सब जनता पहचान चुकी है। किसान, नौजवान, बेरोजगार सब इस समय त्रस्त है। ये हिंदू मुस्लिम कर भाईचारा को बांटना चाहते हैं और आपस में लड़ाना चाहते हैं। इनका काम है डिवाइड एंड रूल। ये समझ चुके हैं कि मेरी सरकार जाने वाली है, इसीलिए झूठे वादे, झूठे जुमले बोलकर ये अपना काम चला रहे हैं। जनता सब पहचान चुकी है, हर वर्ग इनके खिलाफ काम कर रहा है, इसीलिए ये मीडिया का सहारा ले रहे हैं और झूठा क्या नाम अपना प्रचार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में काबा, हाँ, इनका उत्तर प्रदेश में सब झूठ बा, इनका काम सब झूठा है। उत्तर प्रदेश में असली काम समाजवादी पार्टी करती है, ये खाली झूठा वादा करते हैं, यही सब है सच्चाई। क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी कितना जनता की उम्मीदों पे खरा उतरेगी? अभी तक हमारे नेताजी जिन्होंने कहा उसको किया है, इन लोगों ने खाली बोला है, किया नहीं है। नेताजी ने सिंचाई मुफ्त किया था, नेताजी ने पेंशन बनवाया था, नेताजी ने 100 नंबर दिलवाया था, नेताजी ने जो कहा था सैनिकों के लिए भी ताबूत बनवाया था। इन लोगों ने 15 लाख देने की बात कही थी, इन लोगों ने उसको भी झूठा कर दिया। इनका काम सब झूठा फोकस देना है। इनका मतलब खाली बयानबाजी पे काम चल रहा है, काम कुछ नहीं। सांड, सड़क और सिक्का और किसान परेशान है। कोरोना के नाम पे इन्होंने लूटने का काम किया। कोरोना काल में जो है इन्होंने ऑक्सीजन नहीं दे पाए और पूरे कोरोना काल में जिस तरीके से लोग चिंगारी की तरह मर रहे थे, गंगा जी में हजारों लाशें सड़ रही थी, कुत्ते और सियार नोच रहे थे, इनको दिखाई नहीं दे रहा था। जो है योगी और मोदी जी को जो है जनता तरफ के मर रही थी। 2022 में आएगी तब हिसाब लेगी इनको, जो है इनको तो ऐसे ही भगाएगी कि जैसे किसान खेत में सांड भगाता है, वैसे आम जनता जो है इनको उत्तर प्रदेश से भगाने का काम करेगी मैडम। जो है लोग परेशान हो चुके हैं, हम सबसे बात करेंगे, सभी लोग रुकिए, हम सबसे एक एक करके सबसे बात करेंगे। भैया आप कुछ बोल रहे थे, बताइए क्या नाम क्या है आपका? हमारा नाम राहुल यादव है। राहुल जी ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है? जनता इस बार बदलाव चाह रही है। अच्छा एक बात, राहुल जी यंग है, आप तो ट्रेंडिंग में है। उत्तर प्रदेश में काबा, उत्तर प्रदेश में सब्बा, आप बताइए उत्तर प्रदेश में काबा? उत्तर प्रदेश में कुछ भी नहीं है, उत्तर प्रदेश में जुमलाबाजी है। उत्तर प्रदेश में जो इससे पहले की सरकार थी सब कुछ था। आप कह रहे उत्तर प्रदेश क्या बा? उत्तर प्रदेश बर्बाद बात मैडम। जो है जिस तरीके से उन्होंने जो है उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया है, नौजवानों का भविष्य बर्बाद किया है। आज नौजवान पढ़ाई के शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, नौजवानों का भविष्य खतरे में हो गया है। जो है इन्होंने कोरोना काल में जानबूझ करके नौजवान बच्चों का भविष्य बर्बाद करने का काम किया है। आज बच्चे, हम नौजवानों से बात कर लेते हैं इस मुद्दे पे, नौजवानों से बात कर लेते हैं। आप बताइए कितना बर्बाद है नौजवान, क्या स्थिति है? नौजवान चरम सीमा पे है, नौजवान को बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे। आप देख लीजिए 60 रुपया पेट्रोल डीजल का रेट आज 100 रुपया में है। आप किसान आदमी चरम सीमा पे है,
बेरोजगारी चरम सीमा पे है। बेरोजगारी इतनी है कि दर दर ठोकरे खाने पड़ रहे हैं आज युवाओं को। कहा किसके खाते में पैसा आया? सरकार तो कही थी 15-15 लाख आपके जनधन खाते में आएगा। कहाँ मिला 15 लाख रुपए? किसको मिला 15 लाख? किसी को मिला बताइए? 50 रुपए पेट्रोल 100 रुपए मिल रहा है, और डीजल 40 रुपए का देखिए, 100 रुपए को मौजूदा सरकार कह रहे हैं कि गरीबों को राशन दे रहे हैं, हम फ्री में राशन दिया जा रहा है। अरे गरीबों का किसान को लेके हक दे रहे हैं, अपने घर से थोड़ी दे रहा है। सरकार तो हम ही से ले रहा है ना। 50 पैसे एक चीज आज 2 रुपए मिल रहा है तो सरकारें तो ले रहा है। किसका ले रहा है? मेरा तो ले रहा है। कहाँ से ले रहा है? चलिए एक युवा साथी मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि हम बात करेंगे, सबसे बात करेंगे। रुकिए आप, रुकिए। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है युवाओं की? अगर बात की जाए, रोजगार की बात की जाए, युवा एकदम से बेकार हो चुका है। यूपी में जो स्थिति है, थोड़ा तो ये बोलिए। युवा एकदम बेकार हो चुका है यहाँ पर। कैसे बेकार हो चुका सब यहाँ पर मतलब अपने हक के लिए लड़े तो उसको लाठी पड़े, ऊपर से आधे से एसडीएम लाठी मरवाए। हम लोग एकदम बेकार हो चुके हैं। लेकिन वकील साहब, एडवोकेट साहब हैं हमारे साथ मौजूद हैं। सर नाम बताइए आप अपना पहले। वीरेंद्र कुमार मौर्य। इधर घूम जाइए। वीरेंद्र कुमार मौर्य। इधर घूम जाइए, कैमरे की तरफ मुंह करिए। वीरेंद्र कुमार मौर्य। कहाँ से एडवोकेट हैं? क्या हाई कोर्ट। हाई कोर्ट। सर हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसी है? उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था इतनी समझ बहुत ही बेकार है, इतनी खराब कभी नहीं थी। और गरीबों और किसानों को जिस तरीके से बेवकूफ बनाया जा रहा है, ऐसी किसी सरकार ने नहीं किया। और छुट्टे साड़ को छोड़ दिया जा रहा है। लोग गाड़ियां लेकर जा रहे हैं, कहीं लड़ जा रहे हैं, उनका मृत्यु हो जा रहा है। इन सब की कौन जिम्मेदारी लेगा? सरकार। आपसे कानून व्यवस्था की बात की, आप घूम फिर के किसानों और उस पे क्यों पहुंच गए? क्या रीजन है कि घूम फिर के सांड और किसान? ये सभी बातें जरूरी है। इस झूठ की पार्टी बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए नौजवानों को एक होना होगा, और बेरोजगारी को कम करने के लिए इस पार्टी को हटाने के लिए सपा सरकार को समर्थन करिए सभी लोग मिलकर। हम यही कहेंगे। आप एडवोकेट हैं तो कानून व्यवस्था को लेकर अगर बात की जाए तो सीधा कानून व्यवस्था पे आते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार दावे कर रही है कि महिलाओं की सुरक्षा इस सरकार में अच्छी हुई पहले की सरकार के कंपैरिजन में। दिखावट में जो भी चल रहा है कि कानून व्यवस्था सही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। अभी रेप हुआ है, उसका मर्डर हो गया, अभी किसी गिरफ्तारी नहीं। कर्नलगंज के लोग पढ़ने आते हैं यहाँ, वो अपनी बहू बेटियों को भेजते हैं पढ़ने के लिए, तो उसकी जिम्मेदारी होती है। मुकदमा लिखा गया, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, ये सब कौन जवाब देगा? न जाने कितने फर्जी इनकाउंटर आप आगे आइए। क्या कह रहे हैं आप? यही है कि न जाने कितने फर्जी इनकाउंटर हो जा रहे हैं। जिसको देखिए उसी को ठोको नीति अपनाए हुए हैं। यही है कानून व्यवस्था। सरकार कह रही है कि गुंडा राज खत्म किए हैं। सरकार कह रही है कि गुंडा राज खत्म किए हैं। इनके पार्टी से ज्यादा गुंडा किसके पार्टी में है? इनके पार्टी से ज्यादा गुंडा किसमें है? आप बताइए। न जाने कितने इनके विधायक सांसद हैं जिसके ऊपर 38 मुकदमे, 48 मुकदमे, 40 मुकदमे हैं। उनको क्यों नहीं कहती? उनके पास क्यों नहीं जाती? ऐसा सीएम पहली बार होगा जो अपना खुद का मुकदमा ये लोग वापस लिए हैं। ये दूसरे को गुंडा कहाँ बताएंगे? माफिया क्रिकेट खेल रहे हैं, माफिया क्रिकेट खेल रहे हैं। एसएसपी के संरक्षण में डीएम साहब तैयार कर रहे हैं। बता रहे हैं कि गिरफ्तारी नहीं हो पा रही, दुनिया छोड़ के चले गए हैं, प्रदेश छोड़ के चले गए हैं। अभी यही क्रिकेट खेलते हुए वीडियो वायरल हुआ था। जौनपुर में बाहुबली क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। डीएम साहब ने पिच तैयार की, एसएसपी साहब ने बॉलिंग की। ये कंडीशन है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि भैया गुंडा राज खत्म हुआ, महिलाएं सुरक्षित हुई, कानून व्यवस्था स्ट्रांग हुई। दिखाने में है बस, और कुछ नहीं। जिला पंचायत वाले चुनाव में साड़ी खींची गई, हाथरस कांड हुआ। इनके न जाने कितने विधायक सांसद अभी रेप कांड में देखिए 1-2 लोग इसमें फंसे। तो कहाँ से महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं? जब महिला सुरक्षा दीजिए तब तो कहिए, सिर्फ जुमलेबाजी से होगा। और रही बात रोजगार का, रोजगार खाली कागज पे दे रहे हैं। रोजगार की बात मत करिए भैया, सरकार लगातार दावे कर रही है। सुनिए दावे करे, कागज पे कहाँ भैया? पोस्टर लगे हुए हैं, पोस्टर लगे हुए। कहाँ से वो सर? आपने भी सुनिए, आपने भी देखा होगा कि काफी बड़े बड़े पोस्टर आपके उत्तर प्रदेश में लगे हुए हैं। सरकार कह रही है कि हमने 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया। जिनको रोजगार नहीं मिला है वो खुद से भी रोजगार कर सकते हैं, ऐसा सरकार का कहना है। हाँ, तभी अभी इसके पहले आज 2-3 दिन पहले आप लोगों ने देखा, आप ही लोगों ने दिखाया कि शायद है कि प्रशासन कमरे से घुस के तोड़ के रोजगार दे रही थी।
दरवाजा तोड़ के रोजगार दे रही थी। अभी आज 4 दिन पहले का मामला, अभी लखनऊ में कुछ दिन पहले अभी शिक्षा वाले मामले में ले लीजिए, लाठी से मारा गया है, दौड़ा दौड़ा के लड़कियों को मारा गया। अभी आज 10 दिन पहले हम पेपर दिलाने टेट का गए थे, एंट्री नहीं हुई है बच्चों की। 9:35 9:30 के बाद एंट्री नहीं लिया, न जाने कितनी बच्चियां रोते हुए अपने घर चली गई। जो 2019 के बैच की हैं वो दोबारा शायद अब वैकेंसी नहीं देख पाएंगी जो वैकेंसी आएगी इसके पहले। यही रोजगार है। आप रोजगार की बात कर रही हैं, लेकिन उनका कहना है कि भैया खुद से रोजगार करिए, चाय बेचिए, पकौड़े तले पकौड़े अभी तलिए। एक वीडियो वायरल हुआ था ना, लड़का बीएड और टीटी वगैरह निकाल के पीएचडी वगैरह करके ऑटो चला रहा था। उसने कहा कि अब इससे बढ़िया है कि मैं हाई स्कूल, पहले मालूम होता था हाई स्कूल पढ़ने के बाद पकौड़ा बेचना शुरू कर दिए होते। क्या जरूरत थी बीएड बीटीसी और पढ़ा लिखा युवा पकौड़े नहीं बेच सकता? क्यों नहीं बेच सकता है? तो ठीक है, क्या जरूरत है पढ़ने की? जब अगर पकौड़ा ही बेचना है, पकौड़ा बेचने के लिए डिग्री की तो जरूरत है नहीं। ये भी बात सही है। वो 5-6 पढ़ ले बहुत है, नहीं तो घर वाले पकौड़ा बनाना शुरू कर बचपन से सिखाएं। क्या जरूरत है गार्जियन पढ़ाने की? क्यों पैसा इन्वेस्ट करेंगे? आज का युवा, आज के लोग जाग चुके हैं। अगर उन्हें पकौड़ा बेचना होता है तो वो लाखों रुपए खर्च करके पढ़ाई क्यों करते, क्यों डिग्रियां लेते? अगर डिग्री ले रहे हैं तो उन्हें भैया रोजगार चाहिए। सरकार वही आएगी जो जनता की सुनेगी। फिलहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आईपा की हर अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।